चलिए आगे देखते हैं। अब द्विध्रुव का जो है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आपके ध्यान में पहले से ये होगा कि जब भी आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी का वैल्यू निकालना होता है आप हमेशा वैल्यू निकालते हैं वर्क डन का ही वैल्यू जो होता है यानी कार्य का ही जो मान होता है वो स्टोर होता है यानी कि संचित होता है किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। ठीक, स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो हमें करना क्या है, फिर से वर्क का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, वर्क का वैल्यू निकालेंगे और वही जो होगा वो स्टोर होगा यानी कि संचित होगा। कार्य का वैल्यू निकालेंगे, कार्य का मान निकालेंगे और वही संचित होगा, स्टोर होगा ऊर्जा के फॉर्म में यानी कि एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पहले समझिए कहते किसको। किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होता है जब हम किसी द्विध्रुव पर कार्य करते हैं तो संचित होता है या जो कार्य होता है वो बराबर होता है उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब एक शुरू का स्थितिज ऊर्जा और एक अंतिम का यानी कि लास्ट का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है यानी कि वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि द्विध्रुव पर किया गया कार्य W हो, स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम U से, ये हम पहले से जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है किससे, U से। U से जब लिखेंगे तो एक होता है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, इस कारण से इसको UI से लिखते हैं। यहाँ I का मतलब है इनिशियल और इनिशियल को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक। ठीक है, इनिशियल। ठीक, और उसी तरह लास्ट यानी कि अंतिम को UF से लिख रहे हैं। यहाँ F का मतलब है फाइनल और फाइनल का हिंदी होता है अंतिम। कहने का मतलब है कि अगर किसी द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा UI हो और अंतिम स्थितिज ऊर्जा UF हो यानी कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो UI हो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF हो, तो उस पे जो वर्क होगा यानी कि कार्य होगा W वो उसके अंतर के बराबर यानी कि डिफरेंस के बराबर। और डिफरेंस हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा फाइनल में इनिशियल को घटाते हैं, मतलब अंतिम में किसको, प्रारंभिक को घटाते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे W इज इक्वल टू UF माइनस UI। ये पहला समीकरण हो गया जो उसके परिभाषा से हम निकाले। फर्स्ट इक्वेशन जो उसके डिफिनेशन से हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका डिफरेंस वर्क डन के फॉर्म में होता है यानी कि वर्क डन का वैल्यू किसी भी डाइपोल पे उसके पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस के बराबर होता है। किसी भी द्विध्रुव पर किया गया कार्य जो होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये यहां से लिख लिए। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा कार्य का वैल्यू यानी कि वर्क डन का वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे कल निकाले थे कि अगर डाइपोल जो है डिफ्लेक्ट होता हो किसी स्मॉल एंगल से यानी किसी छोटे कोण डी थीटा से और उस पर बल आघूर्ण टॉ लग रहा हो तो किया गया कार्य जो होगा यानी कि वर्क डन जो होगा वो टॉ इंटू डी थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ जब डी थीटा है तो ये डब्ल्यू ना होकर कितना डी डब्ल्यू होगा जो पीछे पढ़े थे। अब इसके बदले हम रखते हैं फिर से टॉ का वैल्यू। तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। तब पुटिंग टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, ठीक, बल आघूर्ण का सूत्र होता है पीई साइन थीटा, रख दिए। टॉ बराबर पी साइन थीटा रखने पर या पुटिंग टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पुटिंग टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा रख दिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स या हिंदी में दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो अगले लाइन में हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों तरफ। फिर से यहाँ थीटा है तो इंटीग्रेशन केवल थीटा वाले का होगा। डी डब्ल्यू इधर पीई बाहर और ये साइन थीटा
डी थीटा। हम जानते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना, डब्ल्यू पीई साइन का माइनस कॉस थीटा, साइन का माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसमें वैल्यू रखना हमको सबसे छोटा का और सबसे बड़ा का। तो जब हम पीछे वर्क वाला वैल्यू बनाए थे तो याद कीजिए कि विक्षेपण का यानी डिफ्लेक्शन का सबसे छोटा वैल्यू 0 रखे थे, जबकि मैक्सिमम जो होता है सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है वो निश्चित नहीं है। अगर हम 45 से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, विक्षेपित कर रहे हैं तो 45 होगा, 30 से विक्षेपित डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मतलब 30 होगा, 90 से कर रहे हैं मतलब 90 होगा। तो मैक्सिमम का वैल्यू नहीं बदलता था, मतलब निश्चित नहीं था, फिक्स नहीं था, इस कारण से उसको क्या लिखे थे, थीटा। लेकिन सबसे कम का वैल्यू ये 0 निश्चित था। यहाँ देखिए दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, एक ui और दूसरा uf, और ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 पे मिल रहा है, 360 पे मिल रहा है या 90 पे मिल रहा है, 180। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों में से किसी का भी जो है एंगल फिक्स नहीं है, दोनों में से किसी का कोण निश्चित नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, एक का रखते हैं छोटा वाला वैल्यू θ1 मिनिमम वैल्यू, ठीक, अब बड़ा वाला वैल्यू रखते हैं θ2। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन का स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो θ1 है जिस पर कि इनिशियल मिलता है, और मैक्सिमम जो है वो θ2 है जिस पर कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। यानी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा ui मिल रहा है θ1 पे और अंतिम स्थिति ऊर्जा uf मिल रहा है किस पे, θ2 पे। तो जो इनिशियल है यानी प्रारंभिक छोटा वाला मान नीचे में, बड़ा वाला मान ऊपर में। ठीक, अब इसको हम वैल्यू रख दिए। इसके बाद कैसे सोल्व करते हैं, हमेशा बड़ा वाले वैल्यू में मैक्सिमम में घटाते हैं किसको, मिनिमम को। तो इसको कर लेंगे हम W इज इक्वल टू पीई माइनस कोस, थीटा के बदले पहले बड़ा वाला वैल्यू तो θ2, बीच में हमेशा माइनस, फिर माइनस कॉस θ2 पहले रख चुके हैं और इस बार मिनिमम वाला वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू छोटा वाला वैल्यू तो θ1, तब पीई माइनस कोस θ2। ये देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस आपको करना नहीं। क्यों नहीं करेंगे ये समझिए, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस ही, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमको फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेट करना, पहले समीकरण से समतुल्य करना। अब पहले समतुल्य समीकरण में बीच में क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है, तो यहाँ माइनस रखने के लिए हम सिर्फ इसको माइनस माइनस प्लस नहीं करते, वही वाला वैल्यू फिर से लिख लिए। अब एक एक करके इसको इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, p इंटू माइनस कोस θ2, तो माइनस पीई कोस θ2 बीच में माइनस, अब p इंटू इतना तो माइनस पीई कोस θ1 हो गया। ये W का ये तो एक जो हम इसके डिफिनीशन से यानी कि परिभाषा से लिखे कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन के बराबर, और दूसरा वर्क डन का हम वैल्यू निकाले हैं इससे सोल्व करके। पीछे जब वर्क डन का यानी कि कार्य का वैल्यू निकाले थे तो उसमें न्यूनतम और अधिकतम सीधे रख दिए थे, न्यूनतम का मान 0 होता क्योंकि कोई विक्षेपण नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो घूमेगा ही नहीं, और नहीं घूमेगा मतलब कोण का मान यानी कि एंगल का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। जबकि मैक्सिमम निश्चित नहीं होता था तो उसके लिए रखते थे वैल्यू कितना, थीटा, जैसा बदलेगा उसके अनुसार से बदल जाएगा। लेकिन यहाँ जो है दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, एक ui और एक uf। तो ui जो है ऐसा निश्चित नहीं है कि 0 पे मिल रहा है और किस एंगल पे मिल रहा है, तो दोनों में से किसी का एंगल यानी किसी का कोण जो है वो निश्चित नहीं है। इसका आंसर एक के लिए θ1 रख रहे हैं यानी कि θ1 पे मिल रहा है कौन, ui, और θ2 पे मिल रहा है uf। मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ui जो है वो θ1 कोण पे प्राप्त हो रहा है और अंतिम स्थितिज ऊर्जा uf जो है वो θ2 कोण पे प्राप्त हो रहा है। अब इक्वेट करते हैं यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को समतुल्य करने पर, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ये भी W, ये भी W, यहाँ uf है, यहाँ uf की जगह देखिए तो कितना आंसर है, माइनस पी कोस θ2, फिर बीच में माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ ui है, यहाँ ui के बदले कितना आंसर, माइनस पी कोस θ1। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को समतुल्य करने पर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी कोस θ1। इसकी जगह पे यहाँ आंसर है कितना, माइनस पी कोस θ1, और सिमिलरली करके uf का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी कोस θ2। ये हो गया। अब अंतिम और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा मिल गया। अब समझिए कि जब हम माने थे इनिशियल के लिए, प्रारंभिक के लिए θ1, तो उसमें वैल्यू लग के आ रहा है θ1, अंतिम के लिए θ2 माने थे तो उसमें क्या लग के आ रहा है, θ2। इसके लिए हम पीछे कोण यानी कि एंगल कितना,
θ1 माने थे और इसके लिए एंगल कितना θ2, यानी कि इसके लिए कौन θ2 माने थे, इसके लिए कौन θ1। तो इसके वैल्यू में देखिए θ1 ही लगा हुआ और दूसरे वाले के वैल्यू में कितना θ2 लगा। तो अब अगर समझिए कि द्विध्रुव का यानी डायपोल का टोटल डिफ्लेक्शन थीटा, यानी कुल जो डिफ्लेक्शन हो, विक्षेपण हो, वो अगर थीटा हो और कुल स्थितिज ऊर्जा u हो, तो u की जगह ये हो जाएगा -p। θ1 माने थे तो θ1 लग के आए, θ2 माने तो θ2। उसी तरह अगर कुल विक्षेपण थीटा हो यानी टोटल डिफ्लेक्शन थीटा हो, तो यही आंसर क्या बन जाएगा -pe cos थीटा। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किसी डायपोल के लिए, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब इसमें फिर नोट वाला जो पॉइंट है पहला, तो वही इसका SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा, यानी कि कोई भी ऊर्जा होता है मात्रक क्या होता है, जूल, और बीमा ml² t-2, यानी कि SI यूनिट जूल है और उसका डायमेंशन ml² t-2 है। दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एनर्जी हो या वर्क हो, स्केलर यानी कि अदिश राशि, ठीक। उसके बाद फिर आइए इसका सबसे बड़ा वैल्यू है सबसे छोटा वैल्यू। तो कल भी बताए थे या पीछे भी बताए हैं कि जब भी कोस रहेगा तो कोस के अनुसार से बदलेगा, साइन रहेगा तो साइन के अनुसार से बदलेगा, ठीक है। कोस के अनुसार से जब बदल रहा तो कोस में हम जानते हैं 0 डिग्री का वैल्यू 1, 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का 0 और 180 डिग्री का -1 होता है, ठीक है। तो इस तीनों में से सबसे छोटा वैल्यू 180 का है, 180 डिग्री का -1, 0 का सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और 90 का 0, ये मध्य मान है, ठीक। लेकिन इस सूत्र के आगे में पहले से ही क्या लगा हुआ है, ये माइनस, जिसके कारण वैल्यू उल्टा हो जाएगा। आप रख के देखिए, 0 रखिएगा तो कोस 0 का वैल्यू 1, यानी कि जब थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो u का वैल्यू हो जाएगा -p और कोस 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू -p कितना वैल्यू -pe, ठीक। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो u इज इक्वल टू कोस 90 रखेंगे, कोस 90 का वैल्यू 0 ई पूरा वैल्यू 0 और 0 से इंटू पूरा वैल्यू को कितना कर देगा 0। और फिर पांचवा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यानी कि जब कोण का वैल्यू 180 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल जिसको प्रति समांतर बोलते हैं, ठीक। तो 180 रखेंगे तो -1 है और यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, u इज इक्वल टू पीई। ये देखिए तीनों में e -pe है, ये 0 है और ये p, ये प्लस में है, तो क्या हो गया सबसे बड़ा, अधिकतम या महत्तम, मैक्सिमम। ये बीच वाला जो आंसर है u बराबर 0, ये 0 है, इसका मतलब ये है मीन वैल्यू, इसका मध्यमान, और ये सबसे छोटा है मिनिमम, ठीक। लेकिन ऐसे कोस थीटा वाले सूत्र में होना ये चाहिए कि कोस जिसमें भी लगा हुआ वो 0 पे सबसे बड़ा होना चाहिए, 180 पे सबसे छोटा, 90 पे मध्यमान, बीच वाला मान होना चाहिए। लेकिन इस जिस भी सूत्र में आगे हम पहले से माइनस होगा, आंसर इस कारण से क्या हो जाता है उल्टा, 180 पे ही सबसे बड़ा हो जाता है, 0 पे ही सबसे छोटा और 90 पे मध्यमान यानी कि मीन वैल्यू होता हो गया। तो ये था द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल था उसका एक्सप्रेशन था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9 एक्सप्रेशन बनता है उसका, 9 व्यंजक बनता है द्विध्रुव से जुड़ा हुआ, जो एक एक करके आपको पूरा बता दिया गया है। एक्सप्रेशन बार बार आप घर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल मैथ होता है, ठीक है। इसमें कहीं इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, कहीं कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये सब हो रहा है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में केवल प्रूफ करने वाला ही आता है, यानी कि एक्सप्रेशन व्यंजक ही केवल आता है, ठीक है। तो आगे अगले दिन।